दोस्त, बोर्ड एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और आप में से किसी के पास 1 महीने बचे हैं, किसी के पास 1.5 महीने, तो किसी के पास लास्ट 2 महीने बचे हैं, राइट। और इस वीडियो में आपको प्लस 95% लाने वाला टॉपर सीक्रेट बताने वाला हूं, जिसे एक टॉपर स्टूडेंट एग्ज़ाम के लास्ट मंथ में इसी टिप्स को फॉलो करते हैं और प्लस 95% लाते हैं। और यह टॉपर का बताया हुआ सीक्रेट है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना अगर आपके एग्ज़ाम के 1 महीने या 1.5 महीने बचे हैं। ही समय है जिसमें आपके पास जितनी ताकत है, जितनी क्षमता है, पढ़ाई में लगा दो, क्योंकि इसी लास्ट टाइम में कुछ स्टूडेंट 12-12 घंटे, 16-16 घंटे पढ़ाई करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इसी लास्ट समय में मैं जितना पढ़ूंगा वो मेरा होगा और इसी से मेरे एग्जाम में नंबर डिसाइड होंगे। क्योंकि लास्ट समय का पढ़ाई ही एग्जाम में सबसे ज़्यादा आउटपुट देता है। यानी एक बात तो आप एग्जाम तक याद रखना, टाइम इज इक्वल टू मार्क्स। अगर आप ये समय बर्बाद कर रहे हो तो आपके मार्क्स धीरे धीरे घट रहे हैं, माइनस में जा रहे हैं। थोड़ी देर गौर से समझना, अगर आपके पास 30 दिन बचे हैं और उसमें आप पर डे 10 घंटे पढ़ाई करोगे तो टोटल 300 घंटे हुए। और मान लो कि आपको 90% लाने हैं, यानी 450 नंबर लाने हैं, तो 300 डिवाइडेड 450 इंटू 60, यानी आपके हर 40 मिनट में एक नंबर डिसाइड होंगे। और पर डे आप 10 घंटे पढ़ रहे हो तो टोटल आपका 600 मिनट हुआ। अगर इसमें हम 40 से डिवाइड करेंगे तो 15 निकल के आते हैं, यानी आपका हर एक दिन आपके एग्जाम में 15 नंबर का वैल्यू ऐड करेगा। अगर आपने एक दिन गंवाया, आपका 15 नंबर का लॉस हुआ। आपका इससे ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, आपके टारगेट के हिसाब से। आपका कितना टारगेट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब आप सोचोगे कि जो हमने पीछे पढ़ा है उसका क्या। देखो, आपके पीछे वाली पढ़ाई से बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन अगर आप एग्जाम के लास्ट मंथ में नहीं पढ़ोगे तो आप एग्जाम में कुछ लिख नहीं पाओगे, क्योंकि जितना हम लास्ट मंथ में पढ़ते हैं वही एग्जाम में लिखते हैं। अब आपका पर डे और पर घंटे का वैल्यू पता चल गया। अब बात करते हैं हम सीक्रेट टिप्स की। नंबर 1, 30% रीड एंड 70% रिकॉल। पहले आपने कितने टॉपिक्स पढ़े हैं, कितने चैप्टर पढ़े हैं, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप उसे कितने अच्छे तरीके से समझे हैं और उसमें से कितने याद रखे हैं। क्योंकि 1000 पन्ने भी पढ़ लो और उसमें से आपको 10 पन्ने भी समझ में नहीं आया और 20 पन्ने भी याद नहीं है, तो 1000 पन्ने पढ़ने से क्या फ़ायदा, फालतू के समय बर्बाद हुआ। तो इसलिए क्वालिटी मैटर करता है, क्वांटिटी नहीं। क्योंकि बहुत स्टूडेंट को मैंने ये देखा है, वो एक ही सब्जेक्ट के 5 बुक खरीद लेते हैं और सब में से थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ और रूल कहता है कि एक ही सब्जेक्ट को 5 बार पढ़िए, आपको ज़्यादा फायदा होगा बजाय 5 सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा पढ़ने से। ब्रूस ली का एक कोट्स बहुत फेमस है, मुझे उससे डर नहीं लगता जो 1000 अलग अलग तरीके सीखते हैं। डर तो मुझे उससे लगता है जो एक ही तरीके को 1000 बार सीखते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपने मेन सिलेबस को जितनी बार हो सके उतनी बार दोहराओ। जितनी बार आप उसे दोहराओगे उसमें से कुछ नया निकालोगे और आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग बनेगा, जिसे आप एग्जाम में बेहतर तरीके से लिखोगे। तो इसलिए ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा करने के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि 10 महीने आपने बहुत नॉलेज इकट्ठा कर लिया है। अब उसमें से जो थोड़ा बहुत याद है उसे दोहराओ और जो याद नहीं है उसे याद करो। अगर आपके पास कुछ चैप्टर बचे हैं तो डेली 3 से 4 घंटे उसे कंप्लीट करने में लगाओ और डेली 5 से 6 घंटे पिछले 10 महीने के पूरे पढ़े हुए टॉपिक्स को याद करने में लगाओ। अगर आपका कुछ ज़्यादा ही चैप्टर बचे हैं तो आप 50-50 कर दो, यानी डेली 5 घंटे बचे हुए चैप्टर को कंप्लीट करने में और बाकी पहले पढ़े हुए टॉपिक्स को याद करने में लगाओ। क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एग्जाम टाइम तक पढ़ते चले जाते हैं लेकिन याद नहीं करते और एग्जाम में वही मेहनत के बावजूद भी मात खा जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। नंबर 2, टेस्ट योरसेल्फ। मतलब आप खुद का जांच करें कि आप एग्जाम के लिए कितने % तैयार हैं। एक टॉपर स्टूडेंट भी यही करता है, वो खुद का जांच करता है कि मैं एग्जाम के लिए कितने % तैयार हूँ, अगर कुछ कमी है तो कैसे सुधारा जाए। क्योंकि आप खुद का जांच नहीं करोगे तो क्या गारंटी है कि आप एग्जाम में अच्छे से लिख कर आओगे, और आपकी क्या कमजोरियां है ये कैसे पता चलेगा। और एग्जाम में कुछ गड़बड़ी हुई तो आप सुधार भी नहीं सकते। तो एग्जाम से पहले हम खुद का जांच करेंगे और खुद का सुधार करेंगे। तो इसके लिए आपका प्रीवियस पेपर और लेटेस्ट सैंपल पेपर सबसे ज़्यादा मदद करेंगे, क्योंकि अब पेपर पैटर्न बदल रहे हैं।
जब आप लेटेस्ट सैंपल पेपर खरीदेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। और दोस्त पर डे एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते वक्त 3 घंटे का है, 3 घंटे बैठो, समझो कि मैं एग्जाम दे रहा हूँ, और ना ही किसी बुक और ना ही किसी नोटबुक से आपको हेल्प लेना है। हाँ, और जितने क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं उसे टिक लगाते जाओ, लास्ट में उसे सॉल्व करना और देखना कि कहाँ कमी है, उसे सुधार करना। इससे आपको ये पता चलेगा कि जो क्वेश्चन आपको याद है क्या आप उसे सही से लिख पा रहे हो क्या, क्योंकि कई बार लगता है कि ये क्वेश्चन हमें तो याद है लेकिन लिख नहीं पाते हैं। दोस्त, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना मत छोड़ना। अगर आप इसे छोड़ते हो तो इसके कई फायदे आप मिस कर जाओगे। नंबर 1, एग्जाम देने का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, एग्जाम देते वक्त डर खत्म होगा। नंबर 2, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये पता चल जाएगा। नंबर 3, क्या आप 3 घंटे में अपने कॉपी को कंप्लीट कर पा रहे हो, क्योंकि बहुत स्टूडेंट 3 घंटे में कॉपी को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो याद रखना, सभी टॉपर स्टूडेंट प्रीवियस एंड सैंपल पेपर पर बहुत फोकस करते हैं। आप भी आज से फोकस करना चालू कर दो। नंबर 3, अपने फिजिकल और मेंटल एनर्जी का ख्याल रखो। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये बकवास है क्या? बिल्कुल नहीं। देखो, पढ़ाई ज़्यादा देर तक और फोकस के साथ तभी कर पाओगे जब आपका फिजिकल एनर्जी और मेंटल एनर्जी स्ट्रॉन्ग रहेगा। अगर आपका यही दोनों वीक है तो आप कैसे अपने टारगेट के हिसाब से पढ़ाई कर पाओगे? सारे तरीके फेल हो जाएंगे, क्योंकि सक्सेस के लिए हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट होता है। तो इसका आप ख्याल रखो। आप सुबह उठ सकते हो, उठो, एक्सरसाइज कर सकते हो, करो, स्ट्रेस को कम करने के लिए मेडिटेशन कर सकते हो, करो, अच्छी डाइट ले सकते हो, लो। 6 से 7 घंटे नींद तो जरूरी है, क्योंकि कम सो करके आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाओगे। याद रखना, अगर आपका ये चीज़ें अच्छी है तो आप एक अलग लेवल का पढ़ाई करोगे। तो आप अपनी एनर्जी का ख्याल रखो, कहीं गलत जगह बर्बाद मत करो। हमेशा याद रखना, आपका शॉर्ट टर्म का खुशी लॉन्ग टर्म में कभी खुशी नहीं दे सकता। नंबर 4, डिस्ट्रैक्शन से दूरी बना सकते हो क्या? देखो, जब टारगेट इतनी बड़ी है तो त्याग उतनी ही बड़ी करनी पड़ेगी। जब आपके पढ़ाई के बीच में डिस्ट्रैक्शन आ जाए तो आप पढ़ नहीं पाओगे, और जब पढ़ नहीं पाओगे तो कैसे आप अपने टारगेट को अचीव कर पाओगे? और हाँ, आप एकदम से बंद भी नहीं करोगे, नहीं तो इसकी तलब और बढ़ जाएगी। इसको जितना हो सके मिनिमाइज कर दो। इसके लिए फॉरेस्ट ऐप डाउनलोड कर लो। जब भी पढ़ने बैठो ओपन कर लो। 45 मिनट, 1 घंटे या 1.5 घंटे, जितनी देर की चाहो आप पेड़ लगा लो, क्योंकि आप जितनी देर मोबाइल से दूर रहोगे उतना आपका पढ़ाई अच्छे से होगा। अगर मोबाइल से ही पढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्त, फिर से याद कर लो। नंबर 1, ज़्यादा नॉलेज के चक्कर में मत पड़ो, जितना पढ़े हो उसे रिकॉल करो। अब सिर्फ 30% पढ़ाई में लगाओ और 70% पढ़े हुए को याद करने में लगाओ। नंबर 2, सैंपल पेपर सॉल्व करना शुरू करो, क्योंकि ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है। नंबर 3, अपने मेंटल और फिजिकल एनर्जी का ख्याल रखो। नंबर 4, जितना डिस्ट्रैक्शन से दूरी बना सकते हो बना लो। फिलहाल इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।